बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट ये बेसिकली टेंस नंबर 5 है। टेंस नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंस नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टेंस नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में इसको बोलते हैं फेल माजी मुतलिक। इंडेफिनिट का दूसरा मीनिंग सिंपल भी होता है। सिंपल मीन्स सादा। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान फिक्रा के आखिर पर। बेसिकली इसमें 3 इसकी पहचानें होंगी। नंबर 1, 2 एंड 3। 3 कौन सी इसमें पहचाने हैं इसकी? नंबर 1 पे फिक्रा के आखिर पर ता था, ती थी, ते थे, ती थी, आता है। नंबर 2 पे इसमें या, ये और लास्ट वन अलिफ वगैरह आता है। अब इसको दोबारा स्टडी करती हैं। इसकी 3 पहचानें होती हैं। नंबर 1 फिक्रा के आखिर पर ता था, ती थी, ते थे, ती थी, या, ये, अलिफ वगैरह वगैरह आता है। इसमें मददगार फेल यानी HV यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। और इसमें जो फेल है सेकंड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक नोट याद रखना है। नोट डिड के बाद हमेशा फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है S या ES के बगैर। हमेशा आपने याद रखना है कि डिड के बाद पहली फॉर्म लगानी है। जैसे कि हमें पता है कि डू, डिड और डन। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि डिड फर्स्ट वर्ब है, डू फर्स्ट वर्ब है, डिड सेकंड वर्ब है और जो थर्ड वर्ब है वो डन है, DONE, ये थर्ड वर्ब। डू फर्स्ट वर्ब है, डिड सेकंड वर्ब है और डन थर्ड वर्ब है। ठीक है। इसके बाद जो इनको अटेम्प्ट करने में सबसे ज़रूरी बात है, नोट पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ फेल यानी वर्ब होता है। हमने पहचान को पकड़ना है। जैसे ये मैंने 3 लिखी हैं, ता था,
ती थी, ते थे, ती थी, या ये अलिफ। जब हम पहचान को फाइंड आउट कर लेंगे ना तो हमारा सेंटेंस खुद बहुत बनना शुरू हो जाएगा। अब एग्जांपल्स करने के बाद से पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स फार्मूले को बोलते हैं सिंटैक्स पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे तो उस वक्त डिड का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव करते वक्त हम डिड नॉट लगाएंगे और डिड नॉट के बाद आपने याद रखना है फिर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जब हम फिक्रे को इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड को स्टार्टिंग में ले आएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। चूँकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है तो लिहाजा एक दफ़ा सेकंड फॉर्म लगते तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। ये इसका सिंटैक्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटैक्स यानी फार्मूला है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम ने एक घर खरीदा। हमने एक घर खरीदा। तुमने उसे सजा दी। अली ने झूठ बोला। अली ने झूठ बोला। अली ने झूठ बोला। वो मरी गए। नंबर 5, मैं नाश्ता करना चाहता था। मैं नाश्ता करना चाहता था। अब आप याद रखें हमने हमने 3 इसकी पहचानें चेक की हैं, इनको स्टडी किया है। आपने सबसे पहले पहचान को पकड़ना है। पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ फेल यानी वर्ब होगा। हमने एक घर खरीदा, ये देखें अलिफ आ गया। तुमने उसे सजा दी, ये छोटी ये आ गया। अली ने झूठ बोला, ये देखें अलिफ आ गया। वो मरी गए, ये आ गया। मैं नाश्ता करना चाहता था, था आ गया। ठीक है, जब हमारी पहचान को हमने पकड़ लिया और वैसे भी हमें पता ही है कि उर्दू में फ़िक्रा की बनावट क्या होती है। उर्दू में सबसे पहले फ़ाइल होता है, फिर मफ़ूल होता है और फिर फ़ेल होता है। उर्दू में फ़िक्रा की बनावट ये होती है। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और लास्टली इसमें ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एक घर खरीदा।
हमने एक घर खरीदा, अब इसको हम ट्रांसलेट करने लगे हैं। तो आपको ये बता दें कि ये सबसे पहले हम फाइल है, एक घर ये मफूल है और ख़रीदना जो है ना इसमें फ़ेल है। अब जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में सेंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखें क्या है, हम, तो इधर वी आ जाएगा। पहचान के पास आना है और उल्टे हाथ वापस चलते जाना है। जैसे नोट में भी हम पढ़ चुके हैं, इस नोट में भी देखें बेटा हम पढ़ चुके हैं कि पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ फेल यानी वर्ब होता है। पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ फेल यानी वर्ब होता है। तो पहचान क्या है, अलिफ, इसके साथ क्या है, खरीदा। हमने एक घर खरीदा, वी, खरीदना होता है बाय, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT, वी बॉट एक घर, आ हाउस, वी बॉट आ हाउस। अगर हम अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं तो ये सबसे पहले बेटा इसमें ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमारी कंडीशंस जो शराइत थी फार्मूला की वो पूरी हो गई हैं। सो अगले सेंटेंसेस को भी हम इसी तरह ही इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तुमने उसे सज़ा दी, तुम्हें लेके तो पहचान के पास आ जाना है। तुम या आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। सज़ा देना, पनिश, PUNISH। तो चूँकि पास इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म चाहिए। पनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड, यू पनिश्ड उसे। तो जारी बात है, लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो फिर हर। ठीक है, तुमने उसे सज़ा दी, यू पनिश्ड हिम और हर, दोनों ही ठीक हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप हिम कर लें, अगर फीमेल है तो इसे हर कर लें। नंबर 3 पे चलते हैं। अली ने झूठ बोला, तो अली को लेके पहचान के पास आते हैं, अली। उल्टे हाथ आपने वापस चलते जाना है। झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, सच बोलना होता है स्पीक द ट्रूथ। और यहाँ आएगा, जारी बात है सेकंड वर्ब लगाना है, तो टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। अली टोल्ड आ लाई, अली टोल्ड आ लाई। वो मरी गे, वो मरी गे, वो मरी गे, तो ये आएगा दे। जाना की इंग्लिश क्या आती है, गो। लेकिन गो की सेकंड वर्ब क्या है, गो का सेकंड वर्ब वेंट है। दे वेंट टू मरी, दे वेंट टू मरी। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में करें, क्योंकि सैर के लिए होता है यानी मरी का विजिट वगैरह होता है, तो ये आएगा दे विजिटेड मरी। अब ये देखिए 2 सेंटेंसेस मैंने किए हैं, ये दोनों ही ठीक हैं। अगर आप इसको गो वेंट गॉन के साथ करेंगे तो दे आएगा दे वेंट टू मरी। इसमें ये नोट आएगा, अगर आपने किसी जगह जाना है और उस जगह का नाम भी लिखा है, नाम से पहले फिर टू लगा लें। ठीक है, दे वेंट टू मरी, दे वेंट टू मरी। तो अगर ये सैर के सेंस में आ रहा है तो दे विजिटेड मरी, तो अब आपने इसके साथ टू नहीं लगाना, विजिट के साथ फिर टू नहीं लगाना। दे विजिटेड मरी ये भी ठीक है, दे वेंट टू मरी ये दोनों ठीक है। मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। मैं को लेके तो ताथा के पास आ जाए। चाहना, वांट, वांट की सेकंड फॉर्म क्या है, वांटेड। चाहना, नाश्ता करना। जी, नाश्ता करना क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, और जब 2 वर्ब आ जाए तो दूसरे वर्ब से पहले टू लगा ले, टू के बाद पहली फॉर्म शर्त हैं ऐसी हैं इसके बगैर। आई वांटेड टू टेक ब्रेकफास्ट, आई वॉन्टेड टू टेक ब्रेकफास्ट। अब ये देखिए इस सेंटेंस में आपने, इसके लिए हम एक नोट लिखेंगे,
मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, आई सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है। ये जो टू लगाया है इसके आप भी नीचे मैं नोट लिख के देता हूँ कि टू ये क्यों आया है। जब किसी सेंटेंस ये बल्कि पहले नोट देखते हैं, नोट, अगर किसी फिक्रा में दो फेल यानी वर्ब्स आ जाएं तो दूसरे फेल से पहले टू शर्त है और टू के बाद हमेशा हमेशा फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है, एस या ई एस के बगैर, एस या ई एस के बगैर। अब दोबारा इस सेंटेंस की तरफ आते हैं। मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, आई वांटेड, ये वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें टू लगाए हैं, ये सेकंड वर्ब भी आया है, ये सेकंड वर्ब है। याद रखें जब किसी फिक्रा में दो फेल आ जाएं तो दूसरे फेल से पहले टू लगाते हैं, टू के बाद फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेकंड वर्ब है। सेकंड वर्ब से पहले हमेशा टू लगाते हैं और टू के बाद फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है जो कि ऐसी है इसके बगैर है। अब हम इनकी तरफ आते हैं, सेंटेंसेस की तरफ। अब ये देखें, तुमने उसे सज़ा दी, यू क्या है सब्जेक्ट है, पनिश क्या है वर्ब है और हिम या हर क्या है ये ऑब्जेक्ट। तुमने, अली ने झूठ बोला, अली सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वो मरी गए, दे सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, मरी ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है, मरी ऑब्जेक्ट है। नीचे भी बता दिया हुआ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये दूसरे फेल से पहले टू लगाया है, टू के बाद फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है और ये ऑब्जेक्ट है। हमेशा आपने याद रखना है इन सेंटेंसेस को, ऐसे ही आपने करना है। पहचान के साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप याद रखें, ये नोट आपने हमेशा बच्चों याद रखना है कि पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ फेल यानी वर्ब होता है। अगर आपने पहचान को पकड़ लिया है ना, तो फाइंड आउट कर लिया है, तो आप बआसानी देख सकते हैं कि आया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। पहचान से आपको पता चल जाएगा। तो पहचान से जब हमें सेंटेंस का पता चल जाता है तो हम बआसानी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ़िक्रे की शेप जो है ना उर्दू में भी पता है। उर्दू में क्या होती है, जैसे कि उर्दू में भी बताया हुआ है कि उर्दू में फ़िक्रा की बनावट क्या होती है। जैसे सबसे पहले फ़ाइल होते हैं, फिर मफ़ूल होते हैं, फिर फ़ेल होता है। और इसी तरह अगर इंग्लिश में चलें तो सब्जेक्ट होता है, फिर नंबर 2 पे वर्ब होता है, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट होता है। और वो तो आपको पता है, गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपको बता दिया हुआ है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट क्या होता है, फ़ाइल होता है, फ़ाइल क्या होता है, काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होता है, फेल होता है, फेल क्या होता है, काम होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, यानी जिस पर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इन सेंटेंसेस को अगर ये नेगेटिव फॉर्म में आए तो उनको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, फेल माजी मुतलिक नेगेटिव सेंटेंसेस। आपने याद रखना है कि नफ़ी बनाते वक्त आपने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। डिड नॉट और डिड के बाद फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म
शर्त है एस या ई एस के बगैर। आपने हमेशा ये याद रखना है कि डिड के बाद हमेशा आपने पहली फॉर्म ही लगानी है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि डू पहली फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन जो है ना थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है, ये थर्ड वर्ब है। जब आप एक दफ़ा सेकंड फॉर्म लगा दें तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। हमेशा आपने याद रखना है कि डिड के बाद हमेशा फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है, वो भी एस या ई एस के बगैर। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमने एक घर खरीदा, हमने एक घर नहीं खरीदा। हमने एक घर नहीं खरीदा या हमने एक घर ना खरीदा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, हम ने एक घर ना खरीदा। नंबर 2 पे चलते हैं। अली तुमने उसे सज़ा दी, तुमने उसे सज़ा ना दी। नंबर 3 पे अली ने झूठ बोला, अली ने झूठ ना बोला। नंबर 4 पे वो मरी गए, वो मरी ना गए। नंबर 5 पे है, मैं नाश्ता करना चाहता था, मैं नाश्ता नहीं करना चाहता था। मैं नाश्ता नहीं करना चाहता था। तो उसी तरह ही आपने हमेशा बेटा याद रखना है कि फ़िक्रा की बनावट, पहले तो पहचान को पकड़ना है। जो आपके सामने सेंटेंसेस आ गए हैं और ये बता दें 9th क्लास, ये बोर्ड में आपको 8 सेंटेंसेस आएंगे और उनमें से सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और ये 5 नंबर के होंगे। ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इसमें डिवीजन ऑफ मार्क्स कितने नंबर की होगी। ये 8 सेंटेंसेस आएंगे और आपने सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले पहचान क्या है, देखें अलीफ है। पहचान क्या है, ये छोटी ये है। पहचान क्या है, ये देखें अलीफ है। पहचान क्या है, ये देखें बड़ी ये है। पहचान क्या है, ये ता था। अब देखिए पहचान को जब आपने पकड़ लिया ना तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में फ़िक्रा की बनावट क्या होती है। उर्दू में सबसे पहले देखें ये फ़ाइल होता है, ये मफ़ूल है और पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ फ़ेल यानी वर्ब है। पहचान क्या है, अलिफ, और इसके साथ क्या है, इट मीन्स कि ये फ़ेल हो गया। कितना सिंपल हो गया। तुमने उसे सज़ा ना दी, तो ये तुम ये फ़ाइल हो गया, उसे ये मफ़ूल हो गया, सज़ा देना ये फ़ेल हो गया। फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोई भी सेंटेंस जो है बासानी अटैम्प्ट कर सकेंगे। अली ने झूठ ना बोला, अली क्या है, फ़ाइल। झूठ बोलना, झूठ क्या है, मफ़ूल, और बोलना वो क्या है, फ़ेल। इस तरह वो मरी गए, वो मरी ना गए, ये फ़ाइल, ये मफ़ूल, और जाना या गे ये फ़ेल। मैं फ़ाइल, नाश्ता मफ़ूल, और चाहना, चाहना ये क्या है, फ़ेल। आपके सामने ये है फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल। एक चेन इसी तरह चल रही है। आप जब हम इसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश का जो सेंटेक्स है आपको बताया है कि उर्दू में हमेशा क्या होता है, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ज़ाहिर बात है फॉर्म तो हमें अपने टेंस को देख के लगानी है। जैसे अगर पास इंडेफिनिट है तो सेकंड वर्ब आएगा और इसमें हेल्पिंग डिड का इस्तेमाल किया हुआ है। हमने एक घर ना खरीदा, हमने एक घर ना खरीदा, तो जब हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो हम को लेके तो पहचान के पास आ जाएंगे। हम क्या है, वही।
याद रखें, देखिए इसमें नफ़ी का जिक्र है, हमने एक कर ना खरीदा। जब नफ़ी की बात होगी तो डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब खरीदना क्या होता है? बाय, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्यों? डिड आ गया हुआ है। बेसिकली डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है। वी डिड नॉट ये बताया हुआ है, डू पहली फॉर्म, डिड दूसरी फॉर्म, डन तीसरी फॉर्म। वी डिड नॉट बाय a house, we did not buy a house, we did not buy a house। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये देखें इंग्लिश में बनावट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये देखें वर्ब, और उसके बाद ये देखें ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बआसानी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तुमने उसे सज़ा ना दी, तुम आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू लगा लिया। अब देखिए नेगेटिव फॉर्म में तो इसके फ़ौरन बाद आपने डिड नॉट का यूज़ करना है। यू डिड नॉट, तुमने उसे सज़ा ना दी, यू डिड नॉट। सज़ा देना की इंग्लिश क्या होती है? पनिश। तो पनिश नहीं लगाना, डिड के बाद पहली फॉर्म में लगानी है। यू डिड नॉट पनिश हिम और हर, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अली ने झूठ ना बोला, अली डिड नॉट, डिड नॉट को डिडंट भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये देखें ये डिड नॉट लिखा हुआ है और ये मैंने डिडंट लिख दिया है, दोनों ही करेक्ट हैं। अली डिडंट टेल आ लाई, अली डिडंट टेल आ लाई। वो मरी ना गए, दे डिड नॉट विजिट मरी, ये दे डिड नॉट विजिट मरी, ये भी ठीक है। अब इसका दूसरा बना लेते हैं, दे डिड नॉट गो टू मरी, ये भी करेक्ट है। मैं नाश्ता नहीं करना चाहता था, मैं नाश्ता नहीं करना चाहता था। आई डिड नॉट वांट, चाहना की इंग्लिश क्या होती है? वांट। जब दो वर्ब आई दूसरे वर्ब से पहले टू और टू के बाद फेलियर वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है। नाश्ता करना क्या होता है? टेक ब्रेकफास्ट। आई डिड नॉट वांट टू टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब आप इसमें भी देख लें, सारा सेम आएगा। सबसे पहले देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, ये क्या है? ये वर्ब है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये टू क्यों आया है? दूसरे वर्ब से पहले टू लगाते हैं, टू के बाद फिर यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है। और अब यहाँ एक देखते हैं कि ये टू क्यों है। अगर किसी जगह जाना हो, उस जगह का नाम भी लिखा हो, उस जगह के नाम से पहले फिर टू शर्त है। ये पास्ट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव शेप में सेंटेंसेस हैं, ये भी हमारी मुकम्मल हो गई। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करें। अब बेटा हम पास्ट इंडेफिनिट फेल माजी मुतलिक की इंट्रोगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव में ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सीखेंगे कि उनको हम अगर कोई फिक्रा सवालिया आ जाए तो उसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं। इसमें हम उन्हीं सेंटेंसेस को लेंगे जो हमने पहले ऑलरेडी अटैम्प्ट किए हुए हैं। हमने एक घर खरीदा क्या, हमने एक घर खरीदा, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा।
नंबर 2 पे क्या तुमने उसे सज़ा दी, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 3 पे अली ने झूठ बोला, क्या अली ने झूठ बोला, क्या अली ने झूठ बोला। नंबर 4 पे वो मरी गे, क्या वो मरी गे, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 5 पे आ जाएगा क्या मैं नाश्ता करना चाहता था, क्या मैं नाश्ता करना चाहता था, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब बेटा इसमें इसको अटैम्प्ट करने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो अंडरस्टैंड करने वाली, ये देखिए ये फ़िक्रा क्वेश्चन मार्क वाला है, ये फ़िक्रा क्वेश्चन मार्क वाला है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ ये कि ये फ़िक्रा क्या से शुरू हो रहा है, क्या से क्या से क्या से क्या से। जब ये फ़िक्रा क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात ये कि जब हम इसकी पहचान को देखेंगे तो देखें अलिफ छोटी ये, उसके बाद फिर ये देखें अलिफ, फिर बड़ी ये, फिर ता था। जब भी आप याद रखें पहचान को आपने पकड़ लिया तो आप बआसानी सेंटेंसेस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और पहचान ही हमें बताती है कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, आया कि पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या हमने एक घर खरीदा, इसमें हम जो है ना ये फ़ाइल है, घर जो है ना वो मफूल है और ख़रीदना जो है ना वो फ़ेल है। इस तरह आगे चलती हैं, तुम जो है ना ये फ़ाइल है और उससे जो है ना ये मफूल है और सज़ा जो है ना ये फ़ेल है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं, अली जो है ना वो फ़ाइल है, झूठ जो है ना ये मफूल है और बोला जो है ना ये फ़ेल है। इसी तरह बेटा जब हम आगे नंबर 4 की तरफ जाते हैं, क्या वो मरी गे, वो जो है ना ये फ़ाइल है, मरी जो है ना ये मफूल है और गे जो है ना ये फ़ेल है। आगे चलते हैं, क्या मैं नाश्ता करना चाहता था, क्या मैं नाश्ता करना चाहता था, तो ये मैं जो है ना ये फ़ाइल है और नाश्ता जो है ना ये मफूल है, चाहता जो है ना ये फ़ेल है और करना जो है ना ये भी फ़ेल है, ये सेकंड फ़ेल है और ये फर्स्ट फ़ेल है, इसमें 2 आए हुए हैं। अब हम जब इन फ़िक्रों को अटैम्प्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपने याद रखना है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते वक्त हमने डिड का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव करते वक्त डिड नॉट का और इंट्रोगेटिव करते वक्त डिड का। क्या हमने एक घर खरीदा, तो स्टार्टिंग पे बेटा आ जाएगा डिड। अब हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या हुई, हम डिड हुई। अब आपको पता है डिड के बाद फेल यानी कि पहली फॉर्म शर्त है एस के बगैर, डिड वी बाय आ हाउस, डिड वी बाय आ हाउस, क्या हमने एक घर खरीदा। आगे नंबर 2 पे चलते हैं, क्या तुमने उसे सज़ा दी, डिड यू, सज़ा देना क्या होता है पनिश। इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगानी क्योंकि डिड आ गया हुआ है ऑलरेडी। डिड यू पनिश हिम, ये भी करेक्ट है, अगर आप हर करेंगे तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, इस तरह इधर भी लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। क्या अली ने झूठ बोला, डिड अली टेल अ लाई। झूठ बोलना होता है टेल अ लाई और सच बोलना होता है स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि पहली फॉर्म ही लगानी है क्योंकि फिक्रा डिड से शुरू हो रहा है। डिड अली टेल आ लाई, ये दरमियान में मैंने जो छोटी छोटी डैशें लगाई हैं इनको हाइफन बोलते हैं, हाइफन। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वो मरी गे, तो ये आ जाएगा डिड दे विजिट मरी, डिड दे विजिट मरी, ये करेक्ट है। अगर आपको इसको दूसरी तरह करना चाहते हैं, डिड दे गो टू मरी, तो ये भी करेक्ट है। क्या मैं नाश्ता करना चाहता था, डिड आई वांट टू टेक
ब्रेकफास्ट, डिड आई वांट टू टेक ब्रेकफास्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनके बारे में पहले भी आपको बताया है। अब देखिए ये तो फिक्रा सवाल लिया, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट बाय वर्ब और आ हाउस ऑब्जेक्ट। इसी तरह यू ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह अली सब्जेक्ट, टेल वर्ब, आलाई ऑब्जेक्ट। इसी तरह दे सब्जेक्ट, विजिट वर्ब और मरी ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट, गो वर्ब, मरी ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, ये वर्ब है लेकिन सेकंड वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है। तो ये बेटा आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। और पास्ट इंडेफिनिट और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, अगर इसमें कोई डुअल सेंटेंसेस आ जाती हैं जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, तो वो अगर वो आ जाए तो उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव sentences present plus past indefinite, यानी फेल हाल मुतलिक और फेल माजी मुतलिक में अगर कोई WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेस आ जाए, जैसे वाई है, वैन है, हुज है, हु है, होम है, वाट है, वेयर है, हाउ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका भी एक हम अभी आपको थोड़ा तरीका कार बताते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे करना है आपने। जैसे तुम कॉलेज क्यों जाते हो, तुम कॉलेज क्यों जाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस हैं। इसकी हम 5 एग्जांपल्स या 6 एग्जांपल करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो जाए। तुम कॉलेज क्यों जाते हो, हिना कब कपड़े धोती है। नंबर 3 पे हम कहाँ तालीम हासिल करते थे, हम कहाँ तालीम हासिल करते थे, वो क्यों गरीबों को बगैर किसी वो क्यों गरीबों को बगैर किसी वजह के तंग करते थे, वो क्यों गरीबों को बगैर किसी वजह के तंग करते थे। अब बेटा देखिए, जब इन सेंटेंसेस को हम अटेम्प्ट करेंगे, ये डबल इंट्रोगेटिव हैं, वो क्यों, ये WH से, ये इसमें WH वाला वर्ड आएगा, क्यों आया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इसमें देखें ये कब आया है, इसमें ये कहाँ आया है, इसमें ये देखें क्यों आया है। ये ऊपर वाले जो 2 सेंटेंसेस हैं ना, पहले 2 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट सिंपल के हैं।
तो जब हम इनको अटैम्प्ट करेंगे, तुम कॉलेज क्यों जाते हो, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लगाएंगे वाई। और आपको पता है इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास दो अल्फाज हैं, वो डू और डज है। तो सब्जेक्ट को देख के लगाना है, आई वी दे यू के साथ डू लगाते हैं। तो तुम है तो वाई डू यू, वाई डू यू, तुम कॉलेज क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू कॉलेज, वाई डू यू गो टू कॉलेज। अब देखें, अगर पहचान देखें इसके अंदर, देखें तुम जो है ना ये फाइल है, ठीक है, और कॉलेज जो है ना वो मफूल है, और जाना जो है ना ये फेल है, और ते हो जो है ना ये पहचान है। तुम कॉलेज क्यों जाते हो, तुम फाइल, कॉलेज मफूल, जाना फेल, ते हो इसकी पहचान है, और क्यों ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड जो है सवालिया लफ्ज़ है, वाई डू यू गो टू कॉलेज। और अगर हम इसके ट्रांसलेशन में देखें तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट, गो वर्ब, और कॉलेज ऑब्जेक्ट। ये टू क्यों लगाए, जब किसी जगह जाना हो और उस जगह का नाम भी लिखा हुआ तो उस जगह के नाम से पहले टू शर्त है। ये पहले भी आपको नोट बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जब किसी जगह जाना हो और उस जगह का नाम भी लिखा हो, उस जगह के नाम से पहले फिर हमेशा आपने लगाना है टू शर्त है। अब नंबर 2 पे चलते हैं। हिना कब कपड़े धोती है, कब या जब, उसकी इंग्लिश जो है ना वो वैन है। ये तो हो गया, आपने लिखा लिया। अब देखिए इसके अंदर हिना जो है ना ये फाइल है, कपड़े जो है ना ये मफूल है, कपड़े जो है ना ये मफूल है, और धोना जो है ना ये फेल है, और ती पहचान है। आगे चलते हैं। हम, ये फाइल है, पहले पहचान पकड़ लें, ते थे, पहले पहचान ते थे, हम फाइल है, तालीम जो है ना ये मफूल है, और हासिल करना जो है ना वो फेल है। इसी तरह वो जो है ना वो फाइल है, वो जो है ना फाइल है, गरीबों जो है ना ये मफूल है, और तंग करना जो है ना ये फेल है। अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। हिना कब कपड़े धोती है, व्हेन। अब देखिए प्रेजेंट डेफिनेट इधर आ जाएगा व्हेन डज। हिना कपड़े धोना की इंग्लिश क्या होती है, वॉश। ना वॉशेज आएगा, ना वॉश्ड आएगा, वॉश आएगा। डज के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं, व्हेन डज हिना वॉश द क्लॉथ्स, व्हेन डज हिना वॉश द क्लॉथ्स। हम कहाँ तालीम हासिल करते हैं, हम कहाँ से तालीम हासिल करते हैं, से रहने देते हैं। हम कहाँ तालीम हासिल करते हैं, वेयर डिड वी, वेयर डिड वी। हासिल करना क्या होता है, गेट एजुकेशन, एजुकेशन, वेयर डिड वी गेट एजुकेशन। लास्ट सेंटेंस है, वो क्यों गरीबों को बगैर किसी वजह के तंग करते हैं, वाई डिड दे, वाई डिड दे। तंग करना की इंग्लिश क्या होती है, टीज भी होती है, डिस्टर्ब भी होती है। वाई डिड दे टीज द पुअर विदाउट एनी रीज़न। अगर विदाउट एनी रीज़न नहीं करना तो इसकी जगह आप जस्ट एक लफ्ज़ लगा लिया करें, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। लास्ट पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड दे टीज द पुअर विदाउट एनी रीज़न, ये भी ठीक है। वाई डिड दे टीज द पुअर फॉर नथिंग, वो क्यों गरीबों को बगैर किसी वजह के तंग करते हैं। अब हम इसमें भी देख लेते हैं। ये देखें, ये सब्जेक्ट है हिना, वॉश वर्ब है, और द क्लॉथ ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वही सब्जेक्ट है, गेट वर्ब है, एजुकेशन जो है ना ऑब्जेक्ट है। इसी तरह लास्ट में
दे जो है सब्जेक्ट है, टीच जो है ना वो वर्ब है, द पुअर जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, और ये विदाउट एनी रीज़न या फॉर नथिंग एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा वर्ड्स जिसे बोलते हैं। ये बेटा आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनके सिंपल सेंटेंसेस, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, इनके डुअल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके मुकम्मल हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।